हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 नाम है चैप्टर का द्विघात समीकरण। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि द्विघात समीकरण है क्या और इससे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन को डील करूंगा। तो देखिए कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस समीकरण और अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल में 0 नहीं है। यदि बराबर में 0 नहीं रहेगा तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन और इसको हिंदी में अभिव्यक्ति कहते हैं। ये अभिव्यक्ति है, इंग्लिश में इसको एक्सप्रेशन और हिंदी में अभिव्यक्ति। द्विघात समीकरण का होता है इंग्लिश क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ में आया कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन यानी बराबर में 0 नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। बराबर में 0 नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। और इक्वेशन अब किसे कहते हैं, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इक्वेशन इसको हिंदी से कहते हैं समीकरण। अब हमको जानना है कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण होता है जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 5, इसी को हम इक्वल करा देते हैं 0 के साथ। 4x² प्लस 3x प्लस 5 को हम बराबर 0 कर देंगे। यदि हम 4x², देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 नहीं है तो ये मेरा हो गया अभिव्यक्ति। अगर 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 कर दिए तो ये मेरा हो गया समीकरण। ये दोनों में यही अंतर है। तो हमको पढ़ना क्या है, एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। अब क्वेश्चन उठा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण तो वैसा समीकरण जिसकी दो घात रहे, वैसा समीकरण जिसकी दो घात रहे। यानी घात का मतलब क्या, पावर, जिसमें y का पावर 2, x का पावर 2, z का पावर 2, यानी वेरिएबल में 2 रहे। या जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने क्या बोला कि वैसा समीकरण जिसका 2 पावर रहे, जैसे x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसका पावर क्या है 2। तो ये मेरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। समीकरण कैसे पता चला कि बराबर 0 दे दिया। अगर बराबर 0 दे दिया रहेगा तो हम समझेंगे ये समीकरण है, और इसमें 2 है तो हम समझेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे 2 है, यदि यहाँ पे 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर 5x के पावर क्यूब प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 रहे तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पावर 3 है, अगर यहाँ पावर 3 दे दिया रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पावर क्या रहना चाहिए, 2, तभी आपका द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका 2 पावर होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब फिर देखिए, जिसका 2 पावर रहता है उसके द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट से बताएं, इसको हम डिटेल अभी नहीं किए हैं, अब बता रहा हूँ डिटेल इसमें क्या क्या आता है। मान लीजिए ये x² है और यहाँ 1/x है, 5 1/x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ, आप लोग बोलिएगा कि यस है भैया, नहीं,
बट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पावर तो 2 है, बट यहाँ देखिए 1/x है। आप यहाँ देख के बोल दिए कि यह द्विघात समीकरण है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ 1/x है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर अगर 3√x है +5 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये भी नहीं है द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ रूट अंडर में आ गया, इसीलिए यहाँ नहीं है। समझ में आया? रूट अंडर में आ जाएगा 1/x आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भले ही 2 क्यों ना रहे, यहाँ भले ही 2 क्यों ना रहे, लेकिन यदि यहाँ 1/x रूट अंडर x, और मैं बताता हूँ, अगर x स्क्वायर 6 x का पावर 1/3 +4 बराबर यदि 0 दे दिया, +4 बराबर 0 दे दिया, तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1/3 आ गया। यहाँ भले ही क्यों ना 2 रहे, लेकिन यहाँ भी सिर्फ x रहना चाहिए, यहाँ या तो फिर यहाँ x नहीं रहना चाहिए। मैं बताऊंगा पूरा डिटेल से। सिर्फ यहाँ जानिए कि यहाँ 1/x नहीं रहना चाहिए, इस जगह पर 1/3 नहीं रहना चाहिए, इस जगह पर रूट अंडर नहीं रहना चाहिए। और देखिए एक्स स्क्वायर +5 x का पावर -2 +6 बराबर 0, ये भी नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x का पावर 2 तो है, लेकिन यहाँ भी x का पावर 2 है। ठीक है, यानी हमको क्या पता चला कि यहाँ भले ही x का पावर 2 रहे, क्यों नहीं, लेकिन यहाँ 1/x अगर रहेगा, रूट अंडर x रहेगा, 1/3 रहेगा, या माइनस में कुछ रहेगा, -1 -2 -3 -4 या माइनस में कुछ भी रहेगा, तो ये चारों द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण का इक्वेशन देखिए, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए इस जगह पे, और ये b c एक वास्तविक संख्याएं होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे ये चारों द्विघात समीकरण नहीं हुआ, उसी तरह ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा कि द्विघात समीकरण कैसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये b c एक वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, दशमलव संख्या, ये सारे विक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णांक -∞ से +∞ हो जाता है, ये 0 से स्टार्ट होता है,
ये 1 से स्टार्ट होता है, ये दशमलव है तो आप लोग पता ही है, ये सारे वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर a की जगह 5 ले लेते हैं, तो यहाँ 5 डालिए एक्स स्क्वायर, b की जगह हम 3 लेनी है, c की जगह हम 4 लेनी है, b की जगह 3x, c की जगह 4 इक्वल टू 0। ये तो मेरा द्विघात समीकरण है, ये तो मेरा द्विघात समीकरण है। पावर 2, यहाँ भी पावर x, आराम से हो जाएगा द्विघात समीकरण। लेकिन यदि हम a बराबर 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ a बराबर 0 बैठाइए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का जगह 3 ही रखिए, 3x प्लस c की जगह 4 रखिए बराबर 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 यानी ख़त्म, 0 हो गया यानी पूरा ख़त्म हो गया। तो क्या बचा मेरा 3x प्लस 4 बराबर 0। तो पढ़ हम लोग क्या रहे हैं कि द्विघात समीकरण जिसका घात 2 रहे, पढ़ क्या रहे हम, द्विघात समीकरण जिसका घात 2 रहे। लेकिन यहाँ घात 2 है क्या, कहीं नजरे नहीं आ रहा मेरा घात। अगर घात 2 है ही नहीं तो मेरा द्विघात समीकरण बना कैसे, और यदि द्विघात समीकरण नहीं बना तो ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों कि यहाँ a बराबर 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, यदि a बराबर हम 0 लेंगे तो मेरा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर 1/x रहा तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, 1/√, रहा तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, 1/3 रहा ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ कुछ भी रहा, मान लीजिए यहाँ 1 रहा या 2 रहा, यहाँ 3 रहा या 4 रहा माइनस में, तो मेरा ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर पावर में, यहाँ पावर में अगर 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 2 छोड़कर बाकी कुछ भी रहा तो ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर। ठीक है, द्वि का मतलब होता है 2 और घात यानी पावर में 2, और समीकरण का मतलब तो मैं बता ही दिया कि इक्वेशन इसको कहते हैं। और समीकरण को हम अगर इक्वल टू 0 ले लिए तो ये मेरा समीकरण कहला गया, और अगर इक्वल टू 0 में नहीं लिए तो ये मेरा एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति कहला गया। ठीक है, और मैं इससे कुछ आई होप कि ये क्वेश्चन और यानी कि ये कंसेप्ट है आप लोगों का कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं और ये होता क्या है, ये आपका कंसेप्ट है। और मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन में बता रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ। देखिए क्लास 10th का ही है क्वेश्चन, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी ये है 1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको पता करना है कि यह क्वेश्चन जो है क्या ये द्विघात समीकरण है। और मैंने द्विघात का मतलब क्या बताया, जिसका घात 2, जिसका पावर यानी 2। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब ये तो आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एकदम सेम दिख रहा है उसी के जैसा। x बराबर a है, 1 बराबर b है, x बराबर a है, 1 बराबर b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 है। एक्स ए का जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x द्वितीय माइनस में 6। ठीक है, ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये आपका 2x। और जो इधर है बराबर के ये साइड लाइन ले आइए, बराबर का ये साइड आएगा तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो
माइनस में 2x, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 6 इक्वल टू 0, बराबर 0 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस खत्म, 6 और 1 7 बराबर 0, ये आंसर हो गया। लिख दीजिए हाँ ये द्विघात समीकरण है। कैसे है द्विघात समीकरण? इसका पावर 2 आया, ठीक है। अब कोई बोला कि भैया आप तो बताइए, बताए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है कि एक्स स्क्वायर मिल गया, ये हमको मिल गया, एक्स का वैल्यू कहाँ गया? एक्स तो नजरे नहीं आ रहा हमको, तो ऐसा बात नहीं है, एक्स रहे चाहे नहीं रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ता है पता है? कि यहाँ पर दो नहीं रहना, दो रहना चाहिए। यदि यहाँ पर दो नहीं रहेगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर दो नहीं रहेगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम इसको क्या लिख क्या सकते हैं? सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0, एक्स आपका आ गया ना, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तो यहाँ द्विघात दो, इसका पावर 2 यहाँ रहना चाहिए। यदि इसका पावर यहाँ 2 नहीं रहेगा तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होता, लेकिन यहाँ पावर इसका 2 है तो ये द्विघात समीकरण हुआ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मैं डायरेक्ट यहीं से दिखा देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट है फिर 3 माइनस एक्स। डायरेक्ट में बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। इसको बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू यानी गुना, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इधर ही रहने दीजिए, ये प्लस 2x है, इधर ले आइए -2x, इस ये माइनस में 6 है, इधर ले आइए प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसको जोड़ दीजिए -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ ये समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। पता चल गया ये द्विघात समीकरण कैसे है। इसका पावर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। एक बार इसको इससे गुना करना है, एक बार फिर इसको इससे गुना करना है, पारी पारी से। एक बार हम इसको लेंगे, एक बार हम इसको लेंगे, दोनों को ले लिए, फिर एक बार हम इसको लेंगे, फिर एक बार हम इसको लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, x गुने एक्स स्क्वायर, फिर एक बार इसको लेंगे, प्लस है वही प्लस है, प्लस एक्स, इसका काम हो गया दोनों के साथ। अब इसमें आएंगे, अब फिर इसको धीरे पारी पारी से लेंगे, -2x इसके साथ हो गया, अब इसके साथ आएगा -2। उसी तरह सेम जिस यहाँ जो किए हैं उसी तरह हमको यहाँ करना है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसके साथ हो गया, अब इसके साथ प्लस 3x, इसका काम दोनों के साथ हो गया। अब -1 का काम रहेगा ये दोनों के साथ, -x -3। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, खच्चा सीना कट जाएगा, दोनों साइड रहेगा तो कट जाएगा।
एक्स यहाँ पे है और -2x घट जाएगा, -x -2। ये जितना है तीनों को उठा के ये साइड ले आइए, ये -x है इधर आ जाएगा +x, ये +3 है बराबर के ये साइड आ जाएगा -3, ये -3 है बराबर के ये साइड आ जाएगा +3 बराबर 0, -x +x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -3x और +3 में से -2 खत्म, बचा क्या 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसका पावर x² नहीं आया, इसका पावर x² नहीं आया, तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं, क्योंकि इसका पावर x² नहीं आया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख दीजिए नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह नहीं है, नहीं यहाँ है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, x - 3 2x + 1 x और x + 5। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ लेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ लेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ लेंगे। ठीक है, यहाँ है 2 x² हो जाएगा, फिर इसके साथ ख़त्म, इसके साथ गुना होगा x, ये दोनों का काम इसके साथ ख़त्म हो गया, अब इससे गुना होगा -3 दूना 6x, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, हो गया, अब इसके साथ आएगा -3, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, x² + 5x। देखिए ये जो पूरा है बराबर के ये साइड को, पूरा बराबर के ये साइड वाले को उठा के बराबर के ये साइड ले आते हैं हम। ठीक है, 2x², इसमें घट जाएगा -5x -3, इसको उठा के ये साइड ले आते हैं, -x² -5x = 0। ठीक है, 2x² में एक x² घट गया, यहाँ है 2x² और यहाँ है एक x², यानी 5 चॉकलेट में एक चॉकलेट ख़त्म तो केक चॉकलेट बचेगा 4 चॉकलेट, समझ में आया? उसी तरह यहाँ 2x² में एगो x² ख़त्म, कितना बचा? एगो x², 5x में 5x जुड़ जाएगा, कितना बचेगा? 5 और 5 10x, बचेगा नहीं, जुड़ जाएगा। अब यहाँ बचा 3 बराबर 0, ये हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, क्यों है आप लोग को पता चल गया, या इसका पावर 2 आ गया, जिसका पावर 2 आ जाता है द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1। एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, पारी पारी से आराम आराम से गुना करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए देखिए ध्यान से। 2 यहाँ पे है 2x और यहाँ पे x, 2x² इसके साथ हो गया, अब इसके साथ काम करेगा, 6x ये दोनों के साथ हो गया, इसका काम ये दोनों के साथ हो गया, अब ये काम दोनों के साथ करेगा, -x +3। ठीक है, x² -x -x 5x -5 कैसे कि आप लोग पता चल गया ना। देखिए 2x² जोड़ दीजिए, सेम साइन है, साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, 7x + 3, ये जितना है उठा के
बराबर के ये साइड ले आइए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर। माइनस 7x में ये दोनों जुड़ जाएगा, देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद इस पे घटा देंगे, ठीक है। 7 और 5 12x, 12x में एक एक्स खत्म 11x, ठीक है। 3 और 5 8 बराबर 0। यस, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। पता चल गया कैसे है द्विघात समीकरण, यहाँ लिख दीजिए हाँ ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर 2 आ गया, यानी कि द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये कौन सा फॉर्मूला में टूट रहा है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। या तो फिर इसी को पढ़े होंगे ए स्क्वायर, ये बीच में आ गया होगा और ये लास्ट में चल गया होगा, ऐसा ही पढ़े होंगे। तो एकदम सेम देखिए वही फॉर्मूला में है, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, और आराम से धीरे धीरे एकदम बनाइए। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स है और यहाँ 2 है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, यहाँ x है और ये 2 दूनी 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर आप चाहेंगे तो यही काट सकते हैं, x और x ख़त्म, बचा क्या 3x प्लस 1, इसको उठा के ये दोनों बराबर के ये साइड ले आइए, प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस 4, ये माइनस 4x है इधर आएगा तो बराबर की ये साइड आएगा तो प्लस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और इसको सेम साइन है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, जुड़ जाएगा 3x 4x 7x और ये दोनों घट जाएगा माइनस 3 बराबर 0। नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 2 नहीं आया है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया ये द्विघात समीकरण कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर में 2 नहीं आया है, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 2 का पावर 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये क्या आ गया, पावर में क्यूब आ गया, इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमको प्लस वाला चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो प्लस वाला हम बैठाते हैं, ठीक है। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यहाँ है a तो x का पावर क्यूब, यहाँ है b तो b जगह हम क्या माने हैं 2, b के जगह मेरा 2 है तो 2 का होल क्यूब प्लस 3, a का जगह क्या है a
ए की जगह एक्स है, एक्स, ए के ऊपर 2 है तो एक्स के ऊपर भी 2 दे दिए। बी, बी की जगह क्या है मेरा 2, फिर प्लस है, फिर प्लस दे दिए, फिर 3 है, फिर 3 दे दिए, फिर ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 2, और बी के ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी 2 दे दिए। ठीक है, बराबर दे दिए। फिर इसको इधर इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना होने के बाद फिर इसको हम इसके साथ गुना करेंगे। 2, यहाँ है एक्स और यहाँ है एक्स स्क्वायर, मिल के हो जाएगा एक्स का पावर क्यूब। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -2x। ठीक, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 का 3, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा मेरा एक्स और ये 4 बराबर 2x³ - 2x। ठीक है, x³ प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 तिया ये दोनों को गुना हो जाएगा आपस में, 4 तिया 12 एक्स, और ये जो बराबर की वो साइड है सबको बराबर की ये साइड ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ है 2x के पावर क्यूब, ये साइड आएगा तो -2x के पावर क्यूब, ये है -2x, ये साइड आएगा तो +2x बराबर 0। ठीक, अब देखते हैं x³ कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है 2x³ में एगो x³ खत्म, कितना बचा एगो x³, यानी 2 आम में एगो आम खत्म, कितना बचा एगो आम बचा, इसमें माइनस है, इसमें माइनस दे दिए। ठीक है, 6x और कहीं x² नहीं है, सिर्फ 6x² ही है। देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों सेम है, सेम कास्ट, 12 और 2 14x, और इधर 8 सिर्फ बचा है बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर 3 आ गया। हम बोले थे सिर्फ पावर में 2 होना चाहिए, 2 के अलावे अगर कोई आ जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्स का पावर क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि ये क्या आता है। देखिए यहाँ था a + b का होल क्यूब, और यहाँ हो गया a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब वाला यहाँ बताए हम, a - b का होल क्यूब वाला a³ फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट, a³ + b³ + 3a² b - 3ab²। ठीक है, इसको जैसा तैसा छोड़ देते हैं, a³ -4x² - x + 1, और इसको हम फॉर्मूला में सेट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला में? a - b का होल क्यूब वाला में, माइनस वाला में सेट करते हैं, इसमें सेट करेंगे हम। इसमें देखिए a की जगह हम x मान लेते हैं, b की जगह हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, a की जगह क्या है x, a के पावर है क्यूब, तो x के पावर भी क्यूब दे देंगे, प्लस b की जगह क्या है 2 दे दिए, b के ऊपर है 3, इसके ऊपर भी दे दिए 3, प्लस 3, a की जगह क्या है x, इसके ऊपर a की जगह है ऊपर में 2, इसके ऊपर भी दे दिए, b की जगह 2 -3, a की जगह x है और b की जगह 2, तो b के पावर है 2, इसके पावर भी 2। ठीक है, x³ -4x² -x + 1, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, इस पर कुछ नहीं किए। देखिए x³ -4x² -x + 1 ज्यों का त्यों उतार दीजिए। इसको क्या किए, सॉल्व किए, x का पावर क्यूब +8 + 3 दूना 6 x² -3 गुना x
और इसको तोड़ दिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। ठीक है, ठीक। अब देखिए x का पावर q और x का पावर q कट जाएगा, सेम है, एक सेम है और दोनों इक्वल के साइड है तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, -4x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये जितना है सबको उठा के बराबर की साइड ले आते हैं। ठीक है, ये बराबर के ये साइड, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 8, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12x, इधर आएगा तो प्लस का 12x इक्वल टू 0, इधर 0 छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए -4x² माइनस 6x² मिल जाएगा, क्योंकि साइन एक है, 6 और 4 10x² माइनस में। ठीक, यहाँ है माइनस में और यहाँ है प्लस में, 12x में एगो x खत्म, कितना बचेगा, 11x। ठीक है, 12 को आम में एगो आम खा जाएंगे तो 11 को आम बचेगा। ठीक, अब 8 में से एक खत्म, 7। ठीक है, माइनस प्लस कैसे आ रहा है आप लोग को पता है, क्योंकि जिससे जो घटता है और उसका साइन जो होता है वही साइन लिखाता है। देखिए ये घटा है 8 में से 7, एक घटा 7 आया, तो माइनस कैसे आया, क्योंकि 8 बड़ा है तो 8 में और माइनस है तो यहाँ माइनस डालें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x² माइनस और प्लस 7 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, या माइनस को बाहर खींच लिए, समझ लीजिए आप ये सब, माइनस को बाहर खींच लिए। अब इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10x² माइनस 11x प्लस 7, इसके पावर में क्या आ रहा है, 2, तो हम क्या बताए थे, जिसके पावर में आएगा 2 वो हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण। तो ये मेरा, हाँ ये द्विघात समीकरण है, आंसर। समझ में आया मैंने कैसे कैसे बताया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर बराबर 0 नहीं रहेगा तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, अगर बराबर 0 रहेगा तो मेरा इक्वेशन यानी समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसके पावर में 2 रहेगा तो ये मेरा द्विघात समीकरण रहेगा होगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहेगा, सारा तो यही फॉर्म में है। देखिए a की जगह 2 है, b की जगह 5 है, c की जगह 3 है। ठीक है, जहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और a b c एक वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है, वास्तविक संख्या आप किसे कहते हैं, जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, दशमलव संख्या, ये सब संख्या आपके वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। मैं यहाँ एग्जांपल लेके बताया था कि a बराबर 5 ले लेते हैं, b बराबर 3, c बराबर 4 ले लेते हैं, तो 5x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 ये मेरा द्विघात समीकरण है। अगर हम a बराबर 0 ले लिए तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पावर में 2 नहीं आ रहा था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा।